करें स्टार्ट। क्या लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी बेटा? हुमायूं कंप्लीट हो गया था। वेरी गुड। शासनकाल पूछे तो हुमायूं का 2 कालखंड में था, 55 से 56। इसकी मृत्यु पर लेनपुर ने क्या लिखा था? आज हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसने ना राजा बनने के लिए हुमायूं ने 1555 में 2 युद्ध लड़े थे बेटा। एक तो कौन सा युद्ध बताया था मैंने? सरहिंद के युद्ध में तो शेरशाह सूरी को हराया, वो सिकंदर शाह सूरी को हराया। एक और बताया था कल, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था। ये अंतिम 2 युद्ध थे। और 1556 में कहां से गिर गया था ये? दीन पना से ये क्या हो गया था? गिर कर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और दीन पना बेटा बसाया कब था इसने? 1533 में इसने क्या बसाया था? दीन पना बसाया था। याद रह जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर पूरा नाम था इसका। जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर। क्योंकि ये बादशाह तो बाबर भारत का क्या होता था बेटा? पहला बादशाह था। क्योंकि बाबर ने 1507 में किसकी उपाधि धारण की थी? पादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर बाद में भारत का पहला क्या बना था? बादशाह बना था। ठीक है, तो ये अकबर का, जैसे हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। और बाबर का जलालुद्दीन, ये सॉरी बाबर का जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। और अकबर का क्या था? जलालुद्दीन। तो अकबर को ना लोग प्यार से जलाल बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? जलाल। तो अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर इसका क्या होता था? पूरा नाम होता था। कल बताया जन्म कब हुआ बेटा? 1542 में अमरकोट, हाँ अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में क्या हुआ इसका जन्म। और राजा वीरसाल कैसा राजा था? हिंदू। और इसने अकबर के साथ कौन सा व्यवहार नहीं किया? बुरा। तो अकबर है ना बचपन में ही किससे प्यार करने लगा? हिंदुओं से। और अनपढ़ क्यों रहा? क्योंकि है ना हुमायूं ने इसको किसके पास छोड़ दिया? दाया माँ के पास। इसलिए अकबर क्या रह गया बेटा? अनपढ़ रह गया। यहाँ तक का इतिहास पढ़ा था कल मैंने, ठीक है, बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा अकबर है ना, इसका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 को। जगह रहेगी कला नौर। ठीक है, और कहते हैं अकबर का राज्याभिषेक करने वाला कोई और नहीं था। वो कौन था? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां ने अकबर का ना किसके सिंहासन पर बेटा? ईंटों के सिंहासन पर क्या किया था? एक घटना घटती है। क्योंकि जैसे ही बेटा किसकी मृत्यु हुई? हुमायूं की मृत्यु हुई, तो वहां पर दिल्ली का ना एक सूबेदार होता था, उसका नाम होता था तारदी बेग। क्या होता था बेटा? तारदी बेग होता था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद है ना, मैंने बताया था ना, जैसे बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु को कितने दिन तक छिपाया था? और राजा किसको बनाया था? हमशक्ल कौन था? मुल्ला बेगसी। क्या नाम था उसका? मुल्ला बेगसी। कितने दिन राजा रहा? 17 दिन राजा रहा। और मुल्ला बेगसी बेटा किसका हमशक्ल होता था? हुमायूं का हमशक्ल होता था। उसी प्रकार है ना, जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई ना, तो दिल्ली है ना, तो दिल्ली का जो सूबेदार था तारदी बेग, ठीक है, उसके पास कुछ टाइम के लिए दिल्ली की कमान थी हुमायूं की तरफ से ही, लेकिन दिल्ली की कमान किसके पास थी? तारदी। अब बेटा जो हेमू था ना, जो हमारे रेवाड़ी से ही था, नाम पूरा था हेमचंद्र विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास का लिख लो 14वां व
अंतिम विक्रमादित्य था। ये एक पेपर में आता है। हेमू भारतीय इतिहास का 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था। लिख लो, हेमू भारतीय इतिहास का, हेमू भारतीय इतिहास का बेटा 14वां व अंतिम विक्रमादित्य था। भारतीय इतिहास में कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। और हेमू है ना, ये 14वां व क्या होता था बेटा? अंतिम विक्रमादित्य होता था। नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये है ना रेवाड़ी से था। कहां से था? हरियाणा में रेवाड़ी से था। और हेमू है ना, कहते हैं पानीपत के युद्ध से पहले लगभग 22 लड़ाइयां लड़ा था और ये कभी हारा नहीं था। तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का नेपोलियन, ये क्वेश्चन आया नहीं है बेटा, कभी ना कभी है ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा का नेपोलियन कौन रहेगा? हेमू रहेगा। लिख लो, हेमू को कहाँ का नेपोलियन कहते हैं बेटा? हरियाणा का नेपोलियन। किसको कहते हैं बेटा हरियाणा का नेपोलियन? हेमू को, या हेमचंद्र विक्रमादित्य को किसका नेपोलियन कहते हैं? हरियाणा का नेपोलियन कहते हैं। हेमू है ना, अपने जीवन में क्या नहीं किया था? एक बार भी हारा नहीं था। यानी इसने ना पानीपत के सेकंड युद्ध से पहले हेमू कभी भी हारा नहीं था, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? हरियाणा का नेपोलियन। बेटा जो सूरवंश है ना, ठीक है, वो करवाएंगे। सूरवंश का ना एक राजा हुआ करता था, आदिल शाह। हाँ, वेरी गुड। सूरवंश का एक राजा कौन होता था? आदिल शाह। क्योंकि है ना, जैसे शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद है ना, सूरवंश में कोई तो बिहार का राजा बन रहा है, कोई दिल्ली का राजा बन रहा है, यानी सूरवंश कई हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो उसी हिस्से में एक राजा होता था सूरवंश का नाम क्या था? आदिल शाह। और आदिल शाह का सेनापति कौन था बेटा? हेमू था। आदिल शाह का, लिख लो, सेनापति कौन होता था? हेमू होता था। लिख लो, आदिल शाह का, ये पेपर में पक्का आएगा। हेमू किसका सेनापति था बेटा? हेमू, बता दो। आदिल शाह के सेनापति का नाम क्या होता था? हेमू होता था। हेमू किसका सेनापति होता था? आदिल शाह का हेमू क्या होता था? सेनापति होता था। किसका सेनापति था हेमू? आदिल शाह का सेनापति होता था। अब मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही ना हेमू है ना, ये पैसे से नमक व्यापारी होता था। क्या होता था? नमक व्यापारी होता था, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं हेमू बनिया होता था। क्या होता था? हेमू एक बनिया होता था। ठीक है, जो किसका व्यापार किया करता था? जैसे बनिए लोग होते हैं ना बेटा, ये व्यापार में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, एक देसी कहावत सुनी होगी कि 52 बुद्धि होती है इनके पास। बनियों के पास कितनी बुद्धि होती है? वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी। ठीक है, अगर किसी ने ना बनियों के पैसे खा भी लिए ना, तो ये उससे बिगाड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसको ना मतलब उससे मिल के आएंगे 6 महीने बाद, भाई साहब ठीक हो, हाल चाल पूछ कर आएंगे। ठीक है, फिर 2 महीने रुक कर उसके पास जाएंगे, कभी नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, अब किसी इंसान से ना 10 बार हम मिलकर आएंगे ना, तो सामने वाले का दिल वैसे ही पिघल जाएगा, यार बोला मैंने इसके पैसे खाए हैं और ये मिलने आता है मेरे से, तो आधे पड़ जितने भी पैसे है कोशिश करता है वो इंसान है देने की। ठीक है, वो बनिया कहेगा अब आपके पास पैसे नहीं है ना, जब आपकी फसल हो जाए तो कुछ दे देना, मैं पूरे नहीं मांग रहा आपसे। ठीक है, ऐसे करते ले लेगा। और अपने वाला भैया जो देसी इंसान है ना, ठीक है, पैसे खा गया ना, 4 बंदे लेकर जाएगा। ठीक है, और उसकी सर्विस करके आएगा। ठीक है, पहले वाले तो रुड़े ही रुड़े और फिर लग गए। ठीक है, क्योंकि केस हो गया उस पर, पुलिस केस हो गया, पर्चा हो गया, अब पुलिस भी उसके पैसे खाएगी, और जिसको उसने मारा है तो वो समझौते के नाम पर पैसा खाएगा। जितना पहले लगा था वो तो लगा ही लगा, उससे डबल और लग गया। इसीलिए ना अपने इंसान कभी भी बिजनेस में कामयाब है नहीं होते। अब धीरे धीरे आ रहे हैं बिजनेस की लाइन में, वो सीख रहे हैं, लेकिन सीखने किससे रहे हैं? बनियों से। तो हेमू क्या होता था बेटा? नमक व्यापारी होता था। और व्यापारी क्या करता है? घूमता रहता है। तो हेमू है ना, जहां भी युद्ध लड़ने जाता था उससे पहले कुछ दिन पहले वहां पर ये घूम कर आता था, वहां की ये देखता था कि यहाँ की परिस्थितियां कैसी है। जब इसको लगता परिस्थितियां अनुकूल है, वहां पर ये क्या कर देता था? आक्रमण कर देता था। ये सेनापति किसका था? आदिल शाह। तो ये क्या होता था? नमक व्यापारी होता था। अब हेमू ने क्या किया? हेमू को पता चला हुमायूं की मृत्यु हो गई है, और 17 दिन तक है ना, जो इसने सबसे पहले मुल्ला बेगसी को इसी ने पहचाना था, बोला ये तो हुमायूं नहीं है, ये तो कोई उसका क्या है? हम शकल है। तो इसने क्या किया बेटा? तारदी बेग है ना,
जिसके पास दिल्ली की कमान थी, तो उसको ना तारदी बेग को इसने ना कहां से भगा दिया बेटा, और दिल्ली की गद्दी पर क्या कर लिया, कब्जा। इसीलिए अकबर का राज्याभिषेक किसके सिंहासन पर हुआ था, इंटो के सिंहासन पर हुआ है। देखो मुगल बादशाह है और राज्याभिषेक कहां पर हो रहा है, इंटो के। कब हुआ, 14 फरवरी 1556, और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था उमर शेख मिर्जा के घर। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब अकबर का क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, अब राज्याभिषेक हुआ ना, तो वो तारदी बेग है ना बेटा, वो दौड़ता हुआ आया। तारदी बेग आकर बोला अकबर को कि अब जीवन में ना हम, अकबर को बोला कि हम है ना भारत पर क्या नहीं कर सकते बेटा, शासन नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया है, हेमू ने। और इसने अकबर का मनोबल तोड़ते हुए कहा कि हेमू अपने जीवन में आज तक एक भी लड़ाई हारा नहीं है, अब हमें है ना दोबारा मध्य एशिया जाना पड़ेगा। क्योंकि बाबर कहां से आया था, मध्य एशिया, फरंगना से बाबर आया था ना। ठीक है, बोला हमें दोबारा कहां जाना पड़ेगा, मध्य एशिया जाना पड़ेगा। तारदी बेग किसका मनोबल तोड़ रहा था, अकबर का तोड़ रहा था। वैसे देखा जाए एक जगह वो ठीक भी था, लेकिन ना बेरम खान ने क्या किया, बोला ये राजा का मनोबल तोड़ रहा है। बेरम खान ने ना तारदी बेग की क्या कर दी बेटा, हत्या कर दी। लिख लो, बेरम खान ने किसकी हत्या कर दी, तारदी बेग की हत्या कर दी। और बेरम खान ने ना बोला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हम दोबारा भारत के क्या बनेंगे, बादशाह बनेंगे। आपके पिता भी बादशाह थे, आपके दादा भी बादशाह थे, आप भी क्या बनोगे, भारत के बादशाह बनोगे। तो दोबारा बेटा मैं एक बात जीवन में याद रखना, जिस टाइम कोई इंसान हारता है ना, उस टाइम उस इंसान की कोई पीठ थपथपा देना, वो जीतने पर तालियों से ज्यादा महत्व रखती है। अकबर बिल्कुल हारा हुआ था और इसकी पीठ किसने थपथपा दी, बेरम खान ने। बोला कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपके पिता भी बादशाह थे, आपके पिता ने कितने साल बाद कमबैक किया, 15 साल बाद है ना आपके पिता बादशाह बने हैं, आप उसी का खून हो। ठीक है, दोबारा उठेंगे, दोबारा लड़ेंगे। ठीक है, तो है ना अकबर में दोबारा जुनून भरता है और दोबारा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। एक युद्ध का नाम होगा पानीपत का। नवंबर 1556 में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध। कहते हैं बेटा अकबर के पास एक सैनिक था, हेमू की सेना में कितने सैनिक थे, 3। तो ये सेना का अनुपात कितना था, मुगल के कंपेयर करें तो 1:3, हेमू से करें तो 3:1। समझ पा रहे हो अनुपात। ठीक है, तो अब है ना सेना का अनुपात मुगलों के हिसाब से कितना था, मुगलों के पास 1 सैनिक थे, बेरम खां के पास कितने थे, 3 सैनिक थे। यानी बेरम खां की सेना कितने गुना मजबूत थी, 3 गुना मजबूत थी। युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं लगभग 70-71% युद्ध है ना ये किसने जीत लिया था, हेमू ने जीत लिया। और हेमू है ना फीलिंग लेने के लिए युद्ध किससे लड़ रहा था, हाथी से लड़ रहा था। ठीक है, हाथी से युद्ध लड़ रहा है तो हाथी तो सबको दिखाई दे रहा है ना। और बेरम खां, क्योंकि अकबर तो इस टाइम महज बेटा 1542 में जन्म हुआ, 1556 में युद्ध है, तो 14 साल का लड़का था वो, तो युद्ध में केवल निरीक्षण कर रहा था। युद्ध रियल में कौन लड़ रहा था बेटा, बेरम खां लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था, बेरम खां। और कहते हैं सामने से हाथी पर कौन आ रहा था, हेमू युद्ध लड़ रहा था। और कहते हैं हेमू की ना गलती से बाईं आंख में क्या लग गया, तीर लग गया। और जैसे ही हेमू की ना कहते हैं बाईं आंख में तीर लगाना, हेमू है ना किससे गिर गया बेटा, हाथी से गिर गया। और बेरम खान ने ना जो अश्वरोही सैनिक है ना उनसे किसको मरवा दिया बेटा, हेमू को मरवा दिया। अब सेना ने देखा कि हाथी है ना, हाथी पर कोई नहीं है, तो सेना में भगदड़ मच गई कि हमारा राजा मारा गया। और सेना है ना, जब राजा ही नहीं रहेगा ना बेटा, सेना का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि राजा ही उनको बताएगा हम युद्ध जीत चुके हैं। तो सेना है ना राजा को ना पाकर युद्ध छोड़कर बीच में भाग गई। तो बड़ी आसानी से इस युद्ध को किसने जीत लिया, बेरम खां और अकबर ने। ठीक है, युद्ध हुआ बेरम खां के बीच में और हेमू के बीच में, लेकिन हमें पढ़ना है किसके, राजा कौन था, अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था,
अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। नवंबर 1556 में ये युद्ध हुआ था। याद रह जाएगा ना। इस युद्ध को किसने जीत लिया? बैरम खान ने। किसकी सहायता से? ठीक है, अकबर ने जीता, बैरम खान की सहायता से इस युद्ध को जीत लिया। और हेमू है ना बेटा, हेमू है ना, हेमू की कोई भी चीज पूछे ना, वैसे हिंदू होते हैं ना, हिंदुओं को बेटा जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है। लेकिन एक बार HSSC ने पूछा था हेमू का मकबरा कहां पर है? पानीपत में। लिख लो हेमू का। वैसे हिंदुओं की समाधि होती है, मकबरे नहीं होते हैं। ठीक है, हेमू का ये क्वेश्चन चाहे समाधि आए चाहे मकबरा आए, बेटा कहां पर रहेगा? पानीपत में। कहते हैं बैरम खां इतना निर्दयी था, उसने हेमू का क्या काट लिया? सर काट लिया, और पूरी दिल्ली सल्तनत में उसका सर काट कर घुमाया था, ताकि लोग दोबारा है ना मतलब आक्रमण करने की सोचें भी ना। ठीक है, तो ये बैरम खां है ना, इसीलिए एक बार HSSC ने क्वेश्चन पूछा था, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, अत्याचारी बैरम खां किसकी सेना में था? तो अत्याचारी बैरम खां किसकी सेना में था? अकबर का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, लिख लो। अत्याचारी बैरम खां किसकी सेना में जॉब किया करता था? अकबर की सेना में। कौन था बेटा? अत्याचारी बैरम खां किसकी सेना में होता था? अकबर की सेना में होता था। याद रह जाएगा ना। अब बेटा 1556 से लेकर ना 1560 तक अकबर के जीवन पर प्रभाव किसका था? बैरम खां का प्रभाव था। और बैरम खां को ना अकबर ने अपना क्या नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री। पहले अकबर का ना जो संरक्षक होता था ना, वो कौन होता था बेटा? बैरम खां। तो बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करने वाला कोई और नहीं था। कौन था? हुमायूं था। ठीक है, तो बेटा हुमायूं ने अकबर का संरक्षक किसको घोषित किया था? बैरम खां को। और जैसे ही अकबर 1556 में राजा बना ना, अकबर ने ना मतलब बैरम खां को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। अब 1556 से लेकर 1560 के बीच में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो किस से पूछ कर लिए जाएंगे? बैरम खां से पूछ कर लिए जाएंगे। अब यहां दिक्कत ये आ गई बेटा, बैरम खां मुसलमान तो था, लेकिन ये सिया मुसलमान था। ठीक है, कौन सा मुसलमान था? सिया। और अकबर कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। इस बात का फायदा उठाकर इसकी जो दाया माँ थी ना, जिसका नाम क्या था बेटा? महामंगा। महामंगा ने ना इसको किसके विरुद्ध भड़का दिया? बैरम खां के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। ठीक है, अकबर के कान किसके प्रति भरने शुरू कर दिए? बैरम खां के प्रति भरने शुरू कर दिए। अब ये सच्चाई होती है बेटा, एक इंसान की जब आप बुराई ही बुराई सुनोगे ना बार बार, ठीक है, तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, कोई मेरी बुराई करता रहेगा ना आपके सामने, ठीक है, तो एक दिन है ना आपको यकीन हो जाएगा कि यार इतने ये लगातार इतनी बार तो एक इंसान के बारे में कोई गलत है नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ उस इंसान में क्या है? कमी। तो ये जब भी मिलता ना किसकी बुराई करती? महामंगा, बैरम खां की। तो अकबर के ना दिमाग में क्या क्रिएट हो गया? शक क्रिएट हो गया। और अब है ना अकबर क्या करता? कोई डिसीजन लेता, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था ना, तो बैरम खां कहता बेटा अकबर ये डिसीजन ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अकबर के दिमाग में यकीन हो गया, बोला बैरम खां है ना क्या करना चाहता है? शासन करना चाहता है। ठीक है, तो अब है ना अकबर है ना बैरम खां को किसके रास्ते से हटाना चाहेगा? अपने रास्ते से हटाना चाहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, ये सच्चाई होती है। ठीक है, कोई इंसान है ना, आज आप कोई लड़का या लड़की हंसता हुआ आया है सेंटर में, गुरुकुल में, और कोई है ना 4 दोस्त पहले से प्लानिंग कर ले, ठीक है, कि उसको कहना है कि आज तुम उदास लग रहा है। क्या लग रहा है? तू उदास लग रहा है। अब वो हंस रहा है, पहले इंसान ने बोला भाई आज तुम उदास लग रहा है, वो कहेगा यार क्यों पागल वाली बात कर रहा है, मैं तो आज बहुत खुश हूं। ठीक है, अब 2 मिनट बाद दूसरा कहेगा भाई आज तुम उदास लग रहा है। ठीक है, तो उसको लगेगा यार मैं उदास तो नहीं हूं, वो सोचेगा मैं उदास तो नहीं हूं, लेकिन इसने क्यों कहा। और तीसरा कहते भाई आज क्या दिक्कत होगी, घर पे ठीक ठाक है क्या, आज उदास है तुम, तो वो मजबूर हो गया सोचने पर यार कहीं मैं उदास तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी खुद को ऑल इज वेल ठीक ठाक हूं मैं। चौथा बोला भाई आज तो क्या दिक्कत होगी, घर पे उदास क्यों है तू, फिर वो उदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसीलिए ना अकबर को ना बार बार कह रहा है अकबर को कि ये महामंगा बेरम खां के बारे में, बोला बेरम खां तेरे को मरवाएगा, बेरम खां सत्ता हथियाएगा। तो बेरम खां के प्रति अकबर के दिमाग में क्या आ गया बेटा, बहम आ गया। तो अब है ना कहते हैं अकबर है ना बेरम खां को कहता है, ठीक है, कि आप है ना यहां से किसकी यात्रा पर चले जाइए, मक्का की यात्रा पर चले जाइए, ठीक है। और इसको ना अकबर खान बाबा कहकर बुलाया करता था, लिख लो, बेरम खां को अकबर क्या बुलाता था, खान बाबा, ठीक है। बेरम खां को अकबर किस नाम से जाना करता था बेटा, खान बाबा के नाम से जाना करता था, लिख लो, बेरम खां को किस नाम से जाना करता था, खान बाबा के। तो इसको कहता है कि हज की यात्रा पे चले जाओ या कहां पर चले जाओ, मक्का चले जाओ, ठीक है। अब है ना बेरम खां ने ना अपना सामान पैक किया, ठीक है, और बेरम खां है ना किसकी यात्रा पर जाने के लिए बेटा, मक्का की यात्रा पर जाने के लिए सामान पैक किया। तब है ना महामंगा का एक बेटा होता था, ठीक है, जिसका नाम क्या होता था बेटा, आज आदम खां था क्या, आदम खां। ये महामंगा का क्या होता था बेटा, बेटा होता था, लिख लो, महामंगा का एक बेटा होता था जिसका नाम क्या होता था, आदम खां होता था। तो ये आदम खां ने ना, आदम खां महामंगा का बेटा था, तो किसके विरुद्ध वो षड्यंत्र रचेगा, तो आदम खां ने कुछ सेनापतियों को बुलाया, ठीक है, बोला अकबर ने तेरे को कहा है कि तुझे हज की यात्रा पर आज ही जाना है। तो अकबर, ये बेरम खां कहता है कि मैं सुबह हज की यात्रा पर जाऊंगा। बोला अकबर के निर्देश है कि तेरे को आज ही, आज है ना हज की यात्रा पर निकलना पड़ेगा दिल्ली छोड़कर, ठीक है। फिर है ना बेरम खां को गुस्सा आ जाता है, बोला जिस अकबर को तूने बादशाह बनाया आज है ना वो ही तेरे क्या हो गया है, खिलाफ है, हो गया है। फिर बेटा कहते हैं कि युद्ध लड़ता है, तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध ये हुआ था बेटा। बाद में अकबर भी आया था, अकबर और बेरम खां के बीच में, लिख लो, कौन सा युद्ध हुआ था, 1560 में, लिख लो, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1560 में। किस किस के बीच में हुआ था बेटा, अकबर और बेरम खां के बीच में कौन सा युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में ना बेटा कहते हैं कि स्टार्टिंग में ना अकबर नहीं आया था, अकबर मतलब बेरम खां ने ना अकबर के किसको मारना शुरू कर दिया, सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। फिर अकबर है ना खुद आया इस युद्ध में, और अकबर को आता देख कर ना बेरम खां ने कहा कि मैं ना, मुझे हुमायूं ने आपका संरक्षक नियुक्त किया है, मैं आप पर राजा जी तलवार नहीं उठा सकता। तो बेरम खां ने अकबर के सामने क्या कर दिया, आत्म समर्पण कर दिया। अकबर को भी दया आ गई, अकबर ने बेरम खां के सामने 3 ऑप्शन रखे, ठीक है, कहा या तो बाबा आप किसकी यात्रा पर चले जाओ, मक्का यानी हज की यात्रा पर, ठीक है, या हम है ना आपको है ना मतलब है कोई जैसे सैन्य प्रमुख बना देंगे, क्या बना देंगे, सैन्य प्रमुख बना देंगे, या आपको ना कोई और हम क्या दे देंगे, कोई और पद दे देंगे, ठीक है। तो अकबर के सामने, अकबर ने बेरम खां के सामने कितने ऑप्शन रखे बेटा, या तो बाबा आप किसकी यात्रा पर चले जाओ, हज की यात्रा पर चले जाओ, या हम आपको कोई सैन्य प्रमुख बना देंगे, ठीक है, या कोई और छोटा मोटा पद दे देंगे। अब बेरम खां रह चुका था बेटा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद ये सारे पद क्या थे, छोटे थे। तो बेरम खां ने कहा कि मैं किसकी यात्रा पर जाऊंगा, हज की यात्रा पर। तो बेरम खां हज की यात्रा पर 1560 में एक जगह पहुंचा, पाटन गुजरात। किस जगह पहुंचा बेटा, ये पाटन गुजरात वही जगह है जहां पर मोहम्मद गोरी की पहली क्या होती है, हार होती है, याद होगा। भीम प्रथम ने, सेकंड ने उसको हराया था मुदराज द्वितीय ने, ठीक है। कहते एक अफगान था बेटा, नाम था मुबारक खां, इसने ना किसकी हत्या कर दी, बेरम खां की हत्या कर दी। लिख लो 1560 में, 1560 में किसने हत्या कर दी थी बेटा, बता दो। बेरम खान ने की हत्या किसने कर दी थी, एक अफगान मुबारक खान ने हत्या कर दी। और इतिहास में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इस अफगान है ना
जो मुबारक खान था ना, इसके पिता की हत्या है ना, वो किसने की थी? बैरम खान ने की थी। तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किसको मार दिया? तो बैरम खान का जो मकबरा है ना, वो कहां पर है? पाटन, गुजरात नामक स्थान पर बैरम खान का क्या रहेगा? मकबरा। अब बैरम खान की क्या हो गई बेटा? मृत्यु। अब 1560 से लेकर 1564 तक है ना, अकबर है ना, इस पर प्रभाव रहेगा महामंगा का। यानी इसकी कौन सी माँ थी बेटा? दाया माँ। कहते हैं महामंगा को ना हरमदल का जन्म दाता बोला जाता है। इसी को पेटीकोट प्रथा, पेटीकोट प्रथा को आज क्या बोलते हैं हम? पर्दा प्रथा। लिख लो, पेटीकोट प्रथा का या हरमदल का जन्मदाता किसे बोलते हैं बेटा? महामंगा को बोलते हैं। लिख लो, पेटीकोट प्रथा का या हरमदल का जन्मदाता किसे बोला जाता है बेटा? महामंगा को। तो अकबर पर 1560 से 64 तक अब किसका प्रभाव रहेगा? लगभग महामंगा का प्रभाव रहेगा। ठीक है, 1560 में अकबर कितने साल का हो गया? 18 साल का हो गया ना। अब अकबर कुछ डिसीजन लेने लगा, लेकिन इस पर प्रभाव किसका था? महामंगा का। महामंगा को किसकी जनक कहा जाता है बेटा? पेटीकोट प्रथा या पर्दा प्रथा की जनक कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, लड़कियों की दुश्मन कहा जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पर्दा प्रथा यही लेकर आई थी महामंगा, जिसको आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, एक किसी बेच में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, पीछे से ना एक लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्दा प्रथा होनी चाहिए। मैंने एक ही बात बोली, नजर तेरी बुरी तो घूंघट वो क्यों करे। ठीक है, अगर तेरी नजर बुरी है तो नेत्रदान कर दे। ठीक है, किसी ने रोका थोड़ी है, नजर बुरी है तो नेत्रदान कर दो। ठीक है, अगर नजर हमारी बुरी है और पर्दा कोई और क्यों करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो पर्दा प्रथा को अगर है ना हमें समाज से हटाना है तो जॉब लगना ही सबसे बड़ा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सच्चाई है बेटा। एक सास होती है ना, एक घर में एक बहू जॉब करती है और एक है बिना जॉब की है, तो बिना जॉब वाली को घूंघट निकालने के लिए कहा जाएगा, वो कहेगी वो मेरी जो जेठानी नहीं निकालती, बोला वो तो मास्टरनी है। ठीक है, वो घूंघट थोड़ी निकालेगी, वो तो पुलिस में लगी है, पुलिस में घूंघट निकाल के जाएगी वो। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारे समाज में ना, एजुकेशन ही इस पर्दा प्रथा को बदल सकती है। ठीक है, जब हमें ना लड़की को अपनी बेटी जैसे ससुराल में पर्दा रखना होता है ना, ससुराल में जब सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानेगी, फिर तो झगड़े होने निश्चित है। ठीक है, क्या बेटी पर्दा करती है घर पर, अपने मम्मी के घर पे करती है, तो बेटा हम उसको बेटी मान ही नहीं रहे हैं, फिर तो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इसीलिए समाज में हमारे यहाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इसकी जनक कौन थी बेटा? महामंगा थी। ठीक है, कौन थी इसकी जनक? है महामंगा थी। ठीक है, अब कहते हैं अकबर है ना 1560 के बाद खुद के अभियान पर निकलता है। 1561 में लिख लो, 1561 में मालवा को ना, मालवा का शासक था बाज बहादुर। ये मालवा को जीतने के लिए ना महामंगा के बेटे किसको भेजता है? आदम खां को भेजता है। लिख लो, ये मालवा को जीतने के लिए, लिख लो, महामंगा के किस बेटे को जीतता है बेटा? आदम खां को जीतता है। और मालवा का शासक कौन होता है? बाज बहादुर होता है। मालवा का शासक कौन होता है बेटा? बाज बहादुर होता है। और इस युद्ध में कहते हैं बाज बहादुर की क्या होती है? हार होती है। और यहां से आदम खां बहुत भारी मात्रा में क्या लूटता है बेटा? सोना लूटता है। और ये सोना है ना किसको देने से इनकार कर देता है? अकबर को देने से इनकार कर देता है। अकबर कहता है क्योंकि जो भी है ना सेनापति युद्ध जीतता है ना, वो जीता हुआ खजाना है ना शाही खजाने में क्या करवाता है? जमा करवाता है। अकबर ने कहा कि इतना सोना है ना ये शाही खजाने में जमा करवा दे। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं शाही खजाने में जमा नहीं करवाऊंगा, मैंने अपने टैलेंट पर ये जीता है। और फिर कहते हैं अब ये अकबर है ना, इस पर एहसान था महामंगा का, अकबर इसको एक बार छोड़ देता है। लेकिन ये षड्यंत्र रास्ता है किसको मरवाने का? अकबर को
और अकबर इस षड्यंत्र में बच जाता है, तो 1562 में ना ये किसको मार देता है अकबर बेटा? आदम खां को मार देता है। और कहते हैं इस घटना के बाद महामंगा टूट जाती है और कुछ टाइम बाद महामंगा की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लिख लो, अकबर 1562 में किसको मार देता है बेटा? महामंगा के बेटे आदम खां को मार देता है। लिख लो, अकबर किसको मार देता है? महामंगा के बेटे आदम खां को कौन मार देता है? अकबर मार देता है। कब मारता है? 1562 में मार देता है। ठीक है, 1561 में लिख लो, अकबर चुनार को जीतता है। 1561 में अकबर चुनार को जीतता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, अकबर ने चुनार को कब जीता? अकबर ने चुनार को कब जीता बेटा? 1561 में। 1562 में ना अकबर है ना बेटा कहां पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर। लिख लो, 1561 में है ना पहले अकबर किसको जीतता है? चाहे बाज बहादुर को हराकर जीता तो मालवा को अकबर के टाइम में गया था ना, चाहे आदम खान ने जीता, तो अकबर 1561 में किसको जीतता है बेटा? मालवा को। और 1561 में अकबर किसको जीतता है? चुनार को। ठीक है, और 1562 में ये किसको मार देता है? आदम खां को मार देता है। लिख लो, ये 1562 में अकबर है ना किसको जीतने की कोशिश करेगा? चुनार को तो जीत लिया था। ठीक है, अब किसको जीतेगा अकबर बेटा? मेवाड़ को जीतने का। ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, आमेर। ठीक है, एक जगह है आमेर, मेवाड़ में कौन सी जगह रहेगी? आमेर। ठीक है, आमेर 1562 में ये अकबर कहां पर आक्रमण करेगा? आमेर। और आमेर का राजा कौन था? जिसका नाम था राजा भारमल। और राजा भारमल की बेटी थी, उसका नाम क्या था? हरका बाई। और जिसे आप प्यार से क्या बोलते हो? जोधा बेगम बोलते हो। तो ये जोधा बेगम बेटा हरका बाई वास्तविक नाम था, जोधा बेगम नहीं थी। लिख लो, अकबर है ना किस पर आक्रमण करेगा बेटा? आमेर पर आक्रमण करेगा। और आमेर का राजा कौन होता था? राजा भारमल होता था। लिख लो, आमेर का राजा कौन होता था बेटा? राजा भारमल होता था। लिख लो, आमेर का राजा कौन होता था? राजा भारमल होता था। और राजा भारमल पर जैसे ही अकबर ने आक्रमण किया ना, राजा भारमल ने लिख लो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लिख लो, राजा भारमल ने 1562 में अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। और राजा भारमल ने ना अकबर से क्या कर ली बेटा? इतना शक्तिशाली नहीं था, तो इसलिए अकबर से क्या कर ली? संधि कर ली। लिख लो, अकबर से क्या कर ली? राजा भारमल ने संधि कर ली। और संधि स्वरूप है ना, ठीक है, कब की बात है ये? 1562 की। अकबर ने 1561 में ना मालवा जीता बेटा, 1561 में चुनार को जीता, 1561 में 62 में इसने किसको मारा था? पहले आदम खां को मारा। और 1562 में ही ये कहां पर आक्रमण करेगा? आमेर पर। आमेर का राजा कौन होता था बेटा? राजा भारमल। और राजा भारमल की बेटी का नाम क्या था? हरका बाई। तो हरका बाई के साथ है ना ये अपने बेटे किसको भेजता है? भगवान दास को। भगवान दास किसका भाई होगा बेटा? हरका बाई का। यानी किसका बेटा होगा ये? राजा भारमल का। एक अपने है ना ये राजा भारमल अपने पोते मान सिंह को भेजेगा। ठीक है, एक तो भगवान दास को भेजेगा। भगवान दास तो बेटा था और मान सिंह क्या था? उसका राजा भारमल का पोता था। ठीक है, तो किसके साथ भेज दिए इन दोनों को? हरका बाई के साथ भेज दिए। जैसे दहेज दिया जाता है ना, तो दहेज में क्या दिया है उसको? एक भाई दिया और एक भतीजा मिला। किसको मिला? अकबर को। ठीक है, अकबर को एक तो ब्रदर इन लॉ मिल गया, ठीक है, और एक और बंदा मिल गया। ठीक है, दो दो दहेज स्वरूप अकबर लेकर चला गया। ठीक है, अब है ना अकबर है ना बेटा 1562 में अकबर की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। किससे शादी हो गई थी अकबर की? हरका बाई से शादी हो जाती है। ठीक है, अब हरका बाई बेटा राजपूत रानी थी तो हिंदू थी। अब अकबर है ना, ठीक है, हरका बाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए अकबर के शासनकाल को लिख लो हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा गया था। अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का
स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासन काल को हिंदुओं का क्या कहा जाता है बेटा? स्वर्ण काल कहते हैं। किसके शासन काल को हिंदुओं का स्वर्ण काल बोलेंगे? अकबर के शासन काल को। और अकबर को एक नीति का जन्मदाता कहते हैं बेटा, सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। लिख लो, अकबर को किस नीति का जन्मदाता कहते हैं बेटा? सुलह-ए-कुल नीति का जन्मदाता कहते हैं। अकबर को किस नीति का जन्मदाता कहते हैं? सुलह-ए-कुल नीति का जन्मदाता किसको बोला जाता है बेटा? अकबर को बोला जाता है। और अकबर सुबह उठकर कौन सा नमस्कार करता था? सूर्य नमस्कार किया करता था। और अकबर है ना, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर क्या कटवा लिया करता था? सर के या सर मुंडवा लिया करता था। और सारे के जो सारे खलीफा यानी धार्मिक गुरु थे ना, वो किससे नाराज रहते थे? अकबर से नाराज रहते थे, क्योंकि अकबर किससे प्यार करता था? हिंदुओं से प्यार करता था। लिख लो, सारे के सारे जो खलीफा थे वो किससे नाराज रहते थे? अकबर से। क्यों नाराज रहते थे बेटा? क्योंकि अकबर किससे प्यार करता था? हिंदुओं से प्यार करता था। इसलिए सारे के सारे खलीफा किससे नाराज रहते थे? अकबर से नाराज रहते थे। अकबर किससे प्यार किया करता था? हिंदुओं से प्यार किया करता था। अब कहते हैं अकबर है ना, 1562 में ना अकबर ने कौन सी प्रथा समाप्त कर दी? दास प्रथा। 1563 में ना अकबर ने तीर्थ यात्रा से क्या हटा दिया बेटा? कर। और 1564 तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसने किसको समाप्त कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। लिख लो, 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में लिख लो, इसने क्या कर दिया बेटा? हाँ, सती प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। तीर्थ यात्रा से कर भी समाप्त किया। और किस पर प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा पर भी इसने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और अकबर है ना, याद कर लेना बेटा, किस पर प्रतिबंध लगा दिया इसने? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अकबर ने ना 1562 में कौन सी प्रथा बंद कर दी? 63 में किस से कर हटा दिया? तीर्थ यात्रा। अब बेटा तीर्थ यात्रा करते थे हिंदू लोग। कौन करते थे? अब मुसलमान तो हज की यात्रा करेंगे ना, हिंदू लोग कौन सी यात्रा करेंगे? तो अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार। तो इसने तीर्थ यात्रा से क्या हटा दिया? कर। और 1564 में कौन से कर को समाप्त कर दिया? जजिया को समाप्त कर दिया। अब अकबर अनपढ़ था ना बेटा, तो अकबर है ना शाही फरमान जारी, यानी इसने ना मतलब लिखित में नहीं कहा कि क्या है जजिया बंद है, इसने बोलकर कहा कि जजिया क्या हो गया, आज के बाद समाप्त हो गया है। इसी का फायदा उठाकर बेटा 1679 में ना इस कर को दोबारा कौन शुरू करेगा? औरंगजेब इस कर को क्या कर देगा? दोबारा शुरू कर देगा। अगर इसने कानून बना देता ना अकबर की जजिया नहीं रहेगा, तो औरंगजेब शायद इसको स्टार्ट नहीं कर पाता। फिर 1719-20 में मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, वो इसको पूर्णतः समाप्त कर देगा, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अकबर ने 1561 में कौन से 2 अभियान किए अकबर ने? मालवा को, मालवा मध्य प्रदेश का एरिया है, मालवा को जीता। 1561 में ही चुनार को जीता। 1562 में आदम खां को मारा। 1562 में राजा भारमल की बेटी यानी हरकाबाई से इसने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। कब की बात है बेटा? 1562 की शादी है। और हरकाबाई राजा भारमल एक राजपूत क्या होता था? राजा होता था। ठीक है, याद रह जाएगा ना यहाँ से, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब बेटा कहते हैं अकबर के ना 1562 में शादी हुई थी ना, ठीक है, कहते हैं 1569 के लगभग है ना स्टार्टिंग में, 1569 तक शुरू में अकबर के क्या नहीं थी बेटा? कोई संतान नहीं थी। ठीक है। तो अकबर है ना हज की यात्रा किया करता था। एक बार ये पहुंचा था बेटा किसकी दरगाह पर? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, अजमेर। ठीक है। अकबर किसकी दरगाह पर पहुंचा था बेटा? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर कौन पहुंचा था? अकबर पहुंचा था। और कहते हैं अकबर है ना, ठीक है, वहां पर दरगाह पर जाकर रोने लग जाता है
तो शेख सलीम चिश्ती पूछते हैं बेटा क्या हो गया, आप हो कौन? तो बोला बाबा मैं वैसे तो भारत का क्या हूँ, बादशाह हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे को डर सताई जा रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद है ना इस सल्तनत को संभालेगा कौन? तो कहते हैं शेख सलीम चिश्ती ने उस दरगाह से एक फूल उठाया, वो अकबर की झोली में डाल दिया, बोला जा बेटा तेरे को पुत्र रत्न की क्या होगी प्राप्ति। तो 1569 के लास्ट में ना बेटा किसका जन्म हो गया? जहांगीर का जन्म कब हुआ? 1569 में। और जहांगीर को ना इस टाइम जब जहांगीर का जन्म हुआ उस टाइम में ना शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जहांगीर है को ना अकबर ने ना मतलब जहांगीर है ना इसको अकबर ने इसका नाम क्या रखा बेटा? सलीम रखा। तो और इसको क्या कहकर बुलाता था? शेखू बाबा। ठीक है, तो जहांगीर के बचपन के दो नाम थे बेटा, एक सलीम और एक शेखू बाबा। ठीक है, तो अकबर किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। तो अकबर है ना जहांगीर को क्या कहकर बुलाया करता था? शेखू बाबा। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था बेटा? सलीम था। अब इसकी खुशी में ना 1571 में अकबर ने ना फतेहपुर सीकरी का क्या करवाया था? निर्माण। और बाद में फतेहपुर सीकरी को यह राजधानी भी बना लेगा। लिख लो, अकबर ने जहांगीर की खुशी में किसका निर्माण करवाया बेटा? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। अकबर ने किसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? जहांगीर की खुशी में। और 1573 में इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा लगवाएगा, जब वो किसको जीतेगा? गुजरात को जीतेगा। वो पढ़ेंगे आगे हम। 1571 में किसका निर्माण हुआ बेटा? फतेहपुर सीकरी कहां पर है? यूपी, आगरा में। आगरा में क्या है? फतेहपुर सीकरी। निर्माण किसने करवाया था इसका? अकबर ने। किसकी खुशी में? जहांगीर की खुशी में। अकबर के इतने साल बाद एक बेटा हुआ था ना, तो इसने किसका निर्माण करवाया बेटा? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। अब अकबर ने कहते हैं बेटा प्रतिबंध लगा दिया कि कोई इंसान है ना एक से ज्यादा क्या नहीं करेगा? शादी नहीं करेगा। लोगों ने इसकी बात को माना नहीं। लोग कहते हैं बोला हमारा राजा जी खुद तो कई शादियों की फीलिंग ले रहा है और हमें कह रहा है एक से क्या नहीं करनी? ज्यादा शादी नहीं करनी। ठीक है, जब औरंगजेब कहेगा ना बेटा एक से ज्यादा शादी नहीं करनी, लोग उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में केवल क्या की थी? एक शादी की थी। तो जो काम हम करेंगे ना वही लोग करेंगे, हमारे कहने से लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सच्चाई होती है बेटा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा ना वो कहेंगे सर आपने ये काम किया है कभी? ठीक है, तो ये सच्चाई होती है। ठीक है, अगर कोई भाषण देने लग जाए ना उससे पहले पूछाएगा, ठीक है, क्या आप ये काम करते हो? आप अगर करते हो तो फिर हम करेंगे। ये सच्चाई है। अकबर खुद तो बहुत शादी करता था, लोगों को कह दिया एक आज के बाद एक से ज्यादा शादी नहीं करनी। लोगों ने इसकी बात को नहीं माना, बोला पहले आप खुद एक शादी करते तो हम मानते। फिर है ना अकबर ने ना एक वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? और वेश्यावृत्ति के लिए ना एक अलग जगह निर्धारित कर दी, उसका नाम दे दिया शैतानपुरी। क्या नाम दे दिया बेटा? शैतानपुरी। लिख लो, अकबर ने वेश्यावृत्ति पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने वेश्यावृत्ति पर क्या लगा दिया बेटा? प्रतिबंध लगा दिया। और वेश्यावृत्ति के लिए ना अकबर ने एक जगह निर्धारित कर दी। ठीक है, और उसका नाम क्या दे दिया? शैतानपुरी नाम दे दिया। उस मोहल्ले का नाम क्या दे दिया? शैतानपुरी। वहां पर भाई शैतान लोग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अकबर है ना बेटा, ठीक है, अकबर जो औरंगजेब होगा ना वो वेश्यावृत्ति को पूर्णतः बंद करवा देगा, वो शैतानपुरी वगैरह सब को तुड़वा देगा। औरंगजेब कहेगा कि आज के बाद कोई वेश्यावृत्ति नहीं रहेगी। तो वेश्यावृत्ति पर पहली बार प्रतिबंध अकबर ने लगाया और पूर्णतः समाप्त किसने किया था इसको? औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। अकबर को किस नीति का जन्मदाता कहा गया? सुलह कुल नीति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो अकबर है 1562 में किस पर तीर्थ मतलब कौन सी प्रथा समाप्त करता है?
दास प्रथा। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर सती प्रथा का अंत। 1564 में कौन सा कर समाप्त कर दिया? जजिया कर क्या कर दिया? समाप्त। 1569 में इसके घर किसका जन्म हुआ था बेटा? जहांगीर का जन्म हुआ। और 1571 में उसके जन्म की खुशी में किसका निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाएगा। और 1573 में फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाएगा ये बुलंद दरवाजा। 1575 में इबादत खाना। 1578 में ये इबादत खाना सभी के लिए, हिंदुओं के लिए भी ओपन कर देगा। 1579 में मजहर की घोषणा करेगा। वो सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। यहां तक समझ आ गया? बता दो कोई डाउट है तो। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो अकबर का टॉपिक है ना बेटा मुगल, लिख लो मुगलों में सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है, या मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अकबर का था। मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था बेटा? अकबर का था। लिख लो मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता था? अकबर का होता था। अकबर का टॉपिक है बेटा। कल अकबर के हमें नवरत्न भी पढ़ने हैं और कुछ अकबर के कल पढ़ेंगे, अभियान पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? यहां तक सभी को समझ आ गया? वेरी गुड।